Assalamualaikum, hope you're all doing well. This is Mudassir Zaman. The main purpose of this platform or to share knowledge with you is कि आप अपने बिजनेस को बियॉन्ड बॉर्डर्स या क्रॉस बॉर्डर एक्सपैंड कर सकें। मेरी थ्रू आउट एक्सपीरियंस या मेरी एक्सपर्टीज़ इसी चीज़ के अराउंड है कि किस तरह हम लोकल बिजनेसेस को ग्लोबली एक्सपैंड करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी बिजनेस करंटली कर रहे हैं अपने होम कंट्री में, वो कोई भी कंट्री, पाकिस्तान हो सकता है, इंडिया हो सकता है, बांग्लादेश, कोई भी और एशियन कंट्री हो सकती है, या किसी भी और जगह से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट कैन बी योर होम कंट्री एंड वी विल बी ब्रिंगिंग यू ऑप्शंस। या हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे कि आप कैसे अपने उस लोकल बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे ऑलरेडी हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे यूएस के कंपनी सेटअप को, यूएस में बिज़नेस की लीगैलिटीज़ को, वहाँ पे किस तरह से बिज़नेस सेटअप होता है, किस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है, और नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह से आप बिज़नेसेस को वहाँ पे भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। तो कोई भी बिज़नेस जो आप अपने होम टाउन में कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आप लोकल मार्केट को ही डील कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से इंटरनेशनल एक्सपेंशन के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपने कंट्री में रहते हुए इंटरनेशनल कस्टमर्स को हंट करते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं वाइल बीइंग इन योर ओन कंट्री। तो दिस इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सपैंडिंग योर बिजनेस इंटरनेशनली, कि आप इंटरनेशनल ऐसे कस्टमर्स को ढूंढते हैं जिनके लिए आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस एक बेस्ट फिट हो सकती है, और आप अपने कंट्री में रहते हुए ही उनको वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है अपने बिज़नेस को ग्लोबली एक्सपैंड करने की। लेकिन अगेन इसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं कि सम टाइम आपको कस्टमर्स को लॉक करने के लिए, कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की वैल्यू समझाने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए, या उनके साथ एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने में आपको मुश्किल पेश आती है। अगेन द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, लेकिन स्टिल बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे फिजिकल प्रोडक्ट्स को लेके, और अगेन सम टाइम डिजिटल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको फेस टू फेस इंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है या लोकल प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट स्टेप जो बिज़नेस एक्सपेंशन में इन्वॉल्व होता है वो आपका कंपनी सेटअप का होता है कि यू कैन बी फिज़िकली विद इन योर होम कंट्री, लेकिन आप एक दूसरे कंट्री में जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस है या जहाँ पे आपका कस्टमर है, आप वहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, वहाँ के बैंक अकाउंट सेटअप करते हैं, वहाँ का मर्चेंट यूज़ करते हैं, और उनके थ्रू आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अगेन अ स्टेप फर्दर टू योर लोकल बिज़नेस। इसके थ्रू आपको एक और बेहतर ऑप्शन मिलता है कि आप लोकलाइज्ड अप्रोच के साथ, एक लोकलाइज्ड लीगल एंटिटी के साथ इजीली इंटरनेशनल कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप यूएस में कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं या कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, दोज कुड बी आईटी सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और एनी अदर सर्विसेज, या आपकी कोई भी मैन्युफैक्चर्ड या ट्रेडिंग जिसमें आप कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स फिजिकल गुड्स भी हो सकती हैं, उनको आप वहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और अगर आपकी कंपनी वहाँ सेटअप हो जाती है, देन अगेन इट मेक्स इट मच ईजियर फॉर यू टू टारगेट द कस्टमर्स। क्योंकि इस सूरत में जब आप कस्टमर से रब्ता करते हैं तो दे हैव मोर ट्रस्ट ओवर यू, क्योंकि दे आर ऑल्सो फ्रॉम यूएस एंड यू हैव योर बिजनेस सेटअप ओवर देयर, यू हैव योर टैक्स आईडीज ओवर देयर, यू हैव योर बैंक अकाउंट एंड मर्चेंट्स इन प्लेस टू टेक द पेमेंट्स एज अ लोकल वेंडर टू देम। तो ये उनके लिए एक बहुत आसानी पैदा कर देता है कि दे हैव अ ट्रस्ट, और उनको ये पता है कि हम लोकलाइज्ड हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी। अगेन हो सकता है आप पाकिस्तान से, इंडिया से या अपने होम कंट्री से ही वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक आसानी है कि उनको वहाँ लोकलाइज्ड वो प्रोडक्ट मिल रही है और उनको लोकल ही उसकी पेमेंट्स और सारी चीज़ों को हैंडल करना है। दे डोंट हैव टू मेक इंटरनेशनल पेमेंट्स, दे डोंट हैव टू गो फॉर दोज एलसीज एंड अदर स्टफ जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उनके साथ बिजनेस करना आपके लिए और आसान हो जाता है। नाउ कुछ केसेस में हो सकता है कि इस चीज़ से भी आपका प्रॉब्लम हल ना हो, कि यू हैव your company registered over there, you have your presence in that country, लेकिन still there is a trust deficit या there is a difficulty to explain your product or service, या आपके बिजनेस की नेचर ऐसी है, तो हो सकता है कि वहाँ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट ऐसी हो या जिस नीश को आप टारगेट कर रहे हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट हो कि दे वांट द वेंडर और द सर्विस प्रोवाइडर टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द लोकेलिटी। उस सूरत में आपकी कंपनी सेटअप और आपके बैंक अकाउंट्स, मर्चेंट्स, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सम टाइम आप वो ऑर्डर्स नहीं क्लोज कर पाते या आप वो प्रोडक्ट्स या सर्विस कस्टमर तक नहीं पहुंचा पा रहे होते, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि फ़ेस टू फेस मुलाकात हो या लोकलाइज्ड लोगों से डील किया जाए जिनको आप सामने मिल सकते हैं, जिनसे इजीली बात की जा सकती है। उस सूरत में फिर आपको एक स्टेप और फर्दर जाना पड़ता है। आपको ऐसी कंट्रीज़ को चूज़ करना है जहाँ पर बिज़नेस सेटअप भी आसान हो और प्लस जहाँ पे आपके लिए मूव करने की भी आसानी हो, कि आप अपने बिजनेस मीटिंग्स के लिए, बिजनेस इवेंट्स के लिए, चीज़ों के लिए कभी भी ट्रैवल करना चाहें। एंड इफ़ यू हैव दिस ऑप्शन इन प्लेस तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई योर बिजनेस नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आप अपने कंट्री से रहते हुए एक चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं
देन यू हैव अ कंपनी सेटअप इन दैट अदर कंट्री जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस है या ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड है, एंड देन यू कैन फिजिकली ट्रैवल ओवर देयर. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि जहाँ पे आप अपने बिजनेस को मैक्सिमम लेवल तक एक्सपैंड कर सकते हैं. सो जस्ट टू मेक इट मोर सिंपलर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं जो एक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं एंड यू आर बेस्ड आउट ऑफ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, और आप अपनी लोकल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और कुछ पार्ट उसका आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में. लेकिन दूसरे कंट्री से एक लिमिटेड नंबर है कस्टमर्स का जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और वही रूटीन में आपकी प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं. नए कस्टमर्स को हंट करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो. अब उस सूरत में अगर आपको ये ऑप्शन मिले कि आप अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यूरोप में या यूएई में, गल्फ में, मिडल ईस्ट में, यूएस में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, जिस रीजन में आप अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ से एक्सपोर्ट करें, जस्ट इमेजिन कि इफ यू गेट योर कंपनी सेटअप ओवर देयर एंड देन यू हैव द मोबिलिटी टू मूव ओवर देयर. आपको वहाँ पे इजीली अपने बिजनेस सेटअप के साथ आपको वीज़ा और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसके थ्रू आप इजीली ऑन एंड ऑफ वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं या इवन वहाँ स्टे कर सकते हैं. और इवन इफ़ यू वांट टू शिफ्ट ओवर देयर और हैव अ इमिग्रेशन ओवर देयर विद योर फैमिली एज वेल, तो आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. तो ये एक आसान सी और सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी एक फर्दर एक स्पेसिफिक मार्केट में एक डिमांड है, तो आप अभी अपने ही कंट्री में रहते हुए वहाँ कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगेन उसमें बहुत से इश्यूज आते हैं. समटाइम कस्टमर वांट्स के वी वांट टू मीट यू, हम उस प्रोडक्ट को फिजिकली एग्जामिन करना चाहते हैं. अगेन वो सैम्पलिंग ऑनलाइन भी हो सकती है बहुत सी चीज़ों में, और वो एक स्टेप है दरमियान में कि जिसमें आप इनिशियली फ्रॉम योर कंट्री आप एक ऑनलाइन, जैसे हमने डिस्कस किया कि वहाँ कंपनी सेटअप करके उसके थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल करें. लेकिन द नेक्स्ट स्टेप टू फर्दर इंक्रीज योर सेल्स एंड बिजनेसेस कि ऐसे कस्टमर्स जो इस माइंडसेट के साथ आपके साथ बिजनेस नहीं कर पा रहे कि दे वांट समवन फिजिकली प्रेजेंट इन द लोकेलिटी, जिसके साथ प्रॉपर वो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी डिमांड्स को डिस्कस कर सकें, उसमें कस्टमाइजेशंस करवा सकें, उसमें डिफरेंट चेंजेस करवा के उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो बाय कर सकें. देन यू हैव द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू कैन ट्रैवल ओवर देयर. और ये कोई भी बिजनेस हो सकता है. हमने मैन्युफैक्चरिंग की मिसाल इसलिए दी कि बहुत से मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली ऐसे बिजनेसेस में होते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स तो बाहर जा रही हैं, लेकिन वो क्योंकि खुद ट्रैवल नहीं करते, खुद उनकी कंपनी सेटअप्स नहीं है या वो खुद इन सारी चीज़ों को नहीं समझते, इस वजह से वो कभी भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे होते. डिजिटल बिजनेसेस में तो हमने देखा है कि अप टू सम एक्सटेंट चीज़ें क्रॉस बॉर्डर एक्सपैंड हो रही हैं, लेकिन अदर देन दैट जो फिजिकल गुड्स हैं, जिसमें ट्रेडर्स हैं, ख़ासतौर पर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो खुद बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अपने कंट्री में रहते हुए दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन दे मिस अ मेजर अपॉर्चुनिटी जो अगर वो वहाँ ट्रैवल करें और अपनी कंपनी उस रीजन में सेटअप कर लें तो दे कैन अवेल.